हेलो गाइस, वेलकम टू चिट चैट वेब। आज हमारा दूसरा एपिसोड है और हमारे साथ है पवन नारा जो कि मेरे स्कूल फ्रेंड है। तो वेलकम पवन। हाय पंकज। आप कैसे हो अभी? मैं मस्त बढ़िया। आप बताओ, आप कैसे हो? मस्त एकदम। स्कूल के बाद अभी इतना होता नहीं है मिलने को। अभी रिसेंटली तो मिले थे हम लोग, तो इतना बात नहीं होता है। आपने बताया था कि आपने डेटा एनालिस्ट का स्टडी कंप्लीट किया था, तो उसके बारे में बताओ थोड़ा। यस यस यस। या सो डेटा एनालिस्ट कैसा है ना, लाइक रॉ डेटा होता है अपना। ओके। तो वो हमको कंपनी से मिलता है, कोई भी कंपनी होती है एक्स वाई जेड, तो हम लोग एज ए डेटा एनालिस्ट वर्क करते हैं ना, तो उसमें कैसे हमको रॉ डेटा देते हैं वो लोग। तो हमको उसको अच्छे से क्लीन करके उसको प्रेजेंट करना होता है चार्ट्स में, डिफरेंट चार्ट्स। ऐसे होता है डेटा एनालिस्ट का वर्क। बेसिकली ये होता है, बट उसमें अलग प्रोसेस। कोई डेटा सिर्फ कोई डेटा क्लीनिंग करता है, कोई सिर्फ विजुअल्स बनाता है अलग अलग बैठ के, कोई डेटा को प्रेजेंट करता है, कोई उनको क्लाइंट को एक्सप्लेन करता है। तो ओके। अलग अलग रोल्स करता है डेटा एनालिस्ट। तो डिपेंड करता है कि अपना रोल क्या है ऐसे करके। ओके, बेसिकली रिपोर्ट्स जनरेट करनी होती है जो हमारे पास डेटा अवेलेबल है उसका इन द फॉर्म ऑफ चार्ट्स एंड ऑल। यस, यूजफुल इंसाइट्स जिसको बोलते हैं हम लोग, लाइक रॉ डेटा देते हैं हम लोग, थाउजेंड्स ऑफ रोज देते हैं हमको। उसमें निकाल के भाई इसमें से हमको कुछ ऐसा अच्छे से यूजफुल निकाल के दिखाओ क्या है। तो ओके। हमको लाइक उनका क्वेश्चन होते हैं अलग अलग कई। सेल कम क्यों है, कौन से रीजन में, कौन से रीजन में कम है, क्या है, अलग अलग पूछते क्वेश्चंस वो लोग। तो ओके। उसके ऊपर हमको पूरा वर्क करना पड़ता है। ओके, तो बेसिकली आपने अभी रोज करके एक वर्ड यूज़ किया, तो बेसिकली मुझे लग रहा है मैं भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो आप एसक्यूएल की बात कर रहे हो, राइट? या माई SQL में रोज भी होते हैं, या अपना एक्सेल हो गया उसमें रोज एंड कॉलम्स होते हैं। ओके। सेम वे होता है ना, मतलब एज अ टेबुलर फॉर्म में डेटा होता है अपने पास। यस। ओके, तो बेसिकली टेबुलर डेटा को रीड करके उसमें से इंसाइटफुल डेटा निकालना, ये सब काम होता है डेटा एनालिस्ट का, राइट? यस यस यस। तो बेसिकली उसके लिए कौन सी लैंग्वेज, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होती है? नो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो नहीं नीड होती है। मतलब एज ए अपने ऊपर होती है, उसमें यूज होती है, लाइक पाइथन होता है, आर होता है, ये यूज होते हैं। ओके। बट वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते, लाइक जितना मेन क्या होता है, हमें एक्सेल आना चाहिए अच्छे से, एडवांस एक्सेल अच्छे से आना चाहिए उसमें। और अपना पावर बीआई एक टूल है ओके। डेटा विजुअलाइजेशन का, वो हो गया, या टैबल्यू हो गया उसके बदले। ओके। और माई SQL तो चाहिए रहता ही है एक्चुअली। ओके। तो माई SQL एक्चुअली बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ओके, तो उसमें बेसिकली क्या सिलेक्ट की इंसर्ट वगैरह एंड ऑल सब आना चाहिए? मोस्टली जॉइंस होता है, जॉइंस, ऑर्डर बाय, ग्रुप बाय, ये सब यूज करते हैं हम लोग। ओके, तो आप एक्चुअली आईटी बैकग्राउंड से नहीं है जितना मेरे को नॉलेज है, तो आपने कैसे डेटा एनालिस्ट चूज किया? एक्चुअली कैसा है ना, जब मैं न्यू न्यू आया था ये अपना कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, तो हम्म। मैं कुछ ढूंढ रहा था, लाइक मैं क्या करूँ जिससे मुझे अच्छे मतलब मैं लाइफ में आगे कुछ कर सकूँ। बिकॉज मेरे लिए, मैं तो एक्चुअली बीकॉम से हूँ, कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ। तो मैं सोचा था कि मैं फाइनेंस में जाऊँगा, अकाउंटिंग में जाऊँगा, बट उसमें उतना मुझे स्कोप दिख नहीं रहा था। तो मैं क्या सोचा कि कुछ और दिखता हूँ। तो मेरा एक फ्रेंड है, वो आईटी से एक्चुअली। तो ओके। वो मुंबई में रहता है, प्रॉपर मुंबई में रहता है। हम्म। तो उसने मुझे सजेस्ट किया ये डेटा एनालिस्ट का कि ये अच्छा करके है, तो उसके बारे में रिसर्च कर वगैरह। हम्म। तो मुझे कम से कम 3-4 महीने लग गए रिसर्च करने में कि प्रॉपर क्या है, कैसे क्या क्या होते यूज होता है, क्या क्या नहीं होता है उसमें। ओके। तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि ये सही स्ट्रीम है मेरे लिए, इसमें आगे बढ़ना बहुत बेटर है। ओके, तो बेसिकली आजकल बहुत लोग नॉन आईटी बैकग्राउंड से होते हैं और वो लोग आईटी में आना चाहते हैं। तो आप कोई सजेशन दे सकते हैं कि मतलब कैसे आ सकते हैं, लाइक डेटा एनालिस्ट का अगर किसको बनना हो तो क्या प्रोसीजर है, काइंड ऑफ? देखो, आईटी में एज अ नॉन आईटी, या कोई भी बंदा हो जिसको आईटी में काम करना है अच्छे से, उसको चाहिए पैसा अंदर। हम्म। तो मोस्टली डिपेंड करता है स्किल्स के ऊपर, अपनी स्किल्स कितनी हमने उस पर वर्क किया है। हम्म। क्योंकि आईटी में मोस्टली उनको स्किल्स ही देखते हैं। बिकॉज एक बार आप आईटी में घुस गए, स्टार्टिंग में
देखो मैं एज अ नॉन आईटी बैकग्राउंड, तुम कहीं कहीं मेरा देखते हैं, मेरा यस। ग्रेजुएट देखते हैं, कहाँ पे मैंने ग्रेजुएट किया है क्या है वो सब देखते हैं। हम्म। बट एक बार आपको एक्सपीरियंस आ गया ना तो वो लोग स्किल्स ही देखते हैं। ओके। तो तो स्किल्स बेटर है कि स्किल्स पे अपने वर्क करो। ओके तो बेसिकली वो क्या बोलते हैं इसको, जो डिग्री किया है उसका इम्पोर्टेंस है, लेकिन जिसके पास डिग्री हो भी लेकिन उसको स्किल्स नहीं हो तो उसका कोई इतना वैल्यू नहीं है आईटी बैकग्राउंड, आईटी इंडस्ट्री में। हाँ, बिकॉज मेन इंटरव्यू क्रैक करना होता है जॉब के लिए, तो इंटरव्यू में अपना टेक्निकल राउंड होता ही होता है, तो उसमें यस। अपने को स्किल्स से नहीं आएगी तो डिग्री का कुछ मतलब ही नहीं है ना। यस, बराबर बोल रहे हो। तो मतलब मेन बात तो है। लेकिन मतलब एक बात जो मैंने देखी है वो जो लोग ने डिग्री किया उनको एक एडवांटेज खाली वो होता है कि ऑन कैंपस कंपनीज आती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होता है, क्योंकि ऑफ कैंपस जॉब फाइंड करना मींस लाइक डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन आपको हर जगह अप्लाई करना है, लाइक नौकरी हो गया, लिंक्डइन हो गया, तो एफर्ट थोड़ा ज़्यादा है, राइट? यस राइट, मैंने खुद ने ये एक्सपीरियंस किया, बिकॉज कैसे मैं जब स्टार्टिंग में स्टार्ट कर रहा था डेटा एनालिस्ट का, तो यस। मैंने सब कुछ मैंने खुद से सीखा यूट्यूब से। ओके। पावर बीआई सीखा, टैबल्यू सीखा, एडवांस एक्सेल पूरा अच्छे से सीखा, सब कुछ मैंने यूट्यूब से सीखा। लेकिन मुझे जॉब क्यों नहीं मिल रही थी? बिकॉज मुझे डिग्री नहीं था, हम्म। लाइक प्रॉपर एक सर्टिफिकेशन नहीं था, डिग्री नहीं बोल सकते, सर्टिफिकेशन नहीं था। यस। तो मैंने उसके वजह सिर्फ सर्टिफिकेशन के लिए मैंने क्लास ज्वाइन किया, और उसकी वजह से मुझे ऑन कैंपस कभी कभी जॉब्स आते हैं, बट अभी तो बहुत रिसेशन चल रहा है आईटी में, यस। तो जॉब्स तो बहुत कम है, तो मिलना मुश्किल हो रहा है मुझे भी। यस। हाँ, मतलब थोड़ा तो अभी मींस आईटी मार्केट डाउन है तो इसकी वजह से, लेकिन आपने जैसे बोला कि स्किल स्ट्रांग है तो मिल ही जाएगी। हाँ, मेन स्किल स्ट्रांग रखो, बस वही बहुत है। यस। तो और स्कूल के बारे में बताओ कि स्कूल में हम लोग साथ में ही थे, तो आपको स्कूल में कोई टॉपिक पसंद था स्पेसिफिकली, लाइक जैसे मेरे को मैथ्स पसंद नहीं था। पसंद आने की बात तो ठीक है, पसंद नहीं था। आप बताओ कि आपको कोई पसंद था या नहीं था टॉपिक, सब्जेक्ट? टॉपिक इन द सेंस सब्जेक्ट तो मुझे पसंद नहीं था कुछ भी, अच्छा। बिकॉज आप भी जानते हो मुझे अच्छे से कि मुझे स्टडीज में इतना इंटरेस्ट है नहीं स्टार्टिंग से। हम्म। वो मुझे स्कूल में रिसर्च पसंद थी, घूमना फिरना पसंद था, हम खेलते थे यस। ग्राउंड में जाके, तो बेटर लगता था वही। यस। बाकी स्कूल में स्कूल की याद आती है एक्चुअली, बहुत बहुत सारी बातें याद आती है। हम्म। अभी सब अच्छा लगता है, लेकिन पहले कुछ ऐसा नहीं लगता था। हाँ, वो तो है। जो ग्रास होता है वो दूसरे साइड का ही ग्रीन लगता है हमेशा। तो हाँ, तभी थे कि हम बड़े हो जाए, बड़े हो जाए, बड़े हो जाए, लेकिन अभी बड़े हो गए तो अभी छोटा होना पड़ रहा है, हाँ, वो छोटे होना सही लग रहा है। सही लगता है। यस। तो हाँ, आपने स्कूल में रिसेस की बात की तो मुझे वो याद आ गया कि हम लोग का 15 मिनट का रिसेस होता था, उसमें हम लोग 5 मिनट में खा के 10 मिनट खेलने चले जाते थे। अब हम तो ऐसे करते थे कि रिसेस के पहले ही खाना खत्म कर देते थे। हाँ। यस। नहीं, मैं उनमें से नहीं था, मैं आगे बैठता था बेंच पे। आप टॉपर थे ना तभी। अभी भी तब। हो एक्चुअली। हाँ, नहीं पर ठीक है, वो तो अलग टॉपिक है। हाँ, तो मैं वो बोल रहा था, हम लोग स्कूल में फुटबॉल भी लेके जाते थे, खेलते थे, बहुत मजे किए स्कूल में, राइट? फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, कैच कैच हो गया, यस। बहुत कुछ खेला है। हाँ, मस्ती बहुत की है, अभी बारी पड़ी है। नहीं नहीं, जस्ट किडिंग। हाँ। तो आपका यस यस लेकिन यस और यस। एक भी शौक था, मेरे को पता है कि आपको बाइक्स में बहुत इंटरेस्ट था और आपने एक बाइक भी ली है, तो आप ही बताओ कि आपने वो बाइक कैसे फाइंड की और क्या था आपका बाइक्स में इंटरेस्ट? बाइक्स में देखो, बाइक्स तो पसंद सब कुछ, हर एक बाइक पसंद है मुझे तो, लाइक, बट एक जिससे दिल लगता है ना, वो रॉयल एनफील्ड है। सबका वही है, हर एक बॉय का वो। पसंद हर एक बाइक चलाना पसंद अच्छा लगता है मुझे, हर एक गाड़ी पसंद है ऐसे तो, हम्म। लेकिन एक जो जिस पे दिल आता है ना, वो रॉयल एनफील्ड ही है बस। हाँ। जो उसका आवाज सुन के गाड़ी चलाने में मजा आता है और किसी में नहीं आता है। हाँ, वो हाईवे पे भगाना, उसमें ही मजा आता है। सही औ- है, सही है एकदम। और आप कुछ बताना चाहते हो डेटा एनालिस्ट के बारे में? डेटा एनालिस्ट के लिए बस यही है कि भाई, अगर आपको नॉन आईटी बैकग्राउंड से किसी को हो या किसी को आना है डेटा एनालिस्ट में, हम्म।
तो बस स्किल्स पे मेहनत करो, बिकॉज स्किल्स पे और सर्टिफिकेट हो सके तो जितना हो सके सर्टिफिकेशन का ट्राई करो, नहीं होता है तो कल स्किल्स पे मेन फोकस करो, बिकॉज आगे चल के स्किल्स ही काम आएगी। सर्टिफिकेट तो एक बार भाई दिखा दिया कंपनी में, हाँ सर्टिफिकेट है करके बस बहुत हो गया, उसके बाद वो लोग देखेंगे भी नहीं सर्टिफिकेट तुमको है नहीं है। हम्म। मेन काम तो अपने को स्किल्स पे ही करना है ना। तो मेन यस। बस वही है, स्किल सेट ही। स्किल सेट एकदम स्ट्रांग रखो अपना, जैसे कोई भी आप पे क्वेश्चन नहीं कर पाए। यस। और आईटी इंडस्ट्री का मेरे को आपको एक चीज़ बताना था बेसिकली। मेरे को भी 2 साल का एक्सपीरियंस है अभी आईटी इंडस्ट्री में। तो इसमें ना जैसे आपने स्किल्स की बात की ना, वैसे ही स्किल्स के साथ कम्युनिकेशन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लाइक स्पेशली इन द कॉरपोरेट वर्ल्ड। और अ, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर है तो आप कोई टिप्स दो कम्युनिकेशन का, आप बताओ। इस पे मतलब मैं खुद की बताता हूँ। मैं स्टार्टिंग में अभी न्यू न्यू आया था ना कॉर्पोरेट में, तो मैं एकदम फुल टाइप रिएक्ट करता था, मतलब कोई भी चीज पे कुछ भी रिएक्ट करने का रहता था मेरा। ओके। लेकिन जैसे जैसे लोग न्यू न्यू फ्रेंड्स बने, जैसे नए नए लोग सामने आए, क्या है क्या नहीं है, तो सब सीखते जाएंगे धीरे धीरे, बिकॉज जब तक हम लोग खुद सामने नहीं जाएंगे ना, तो हम्म। हम सीखें कुछ कुछ सीख नहीं पाएंगे खुद से। यस। हमें कुछ एक्शन करके जाना पड़ेगा तभी जाके, बिकॉज दोस्त मैं जितना मुझे याद है, मैं दो 2021 से स्टार्ट किया मैंने, दिसंबर से मेरा जॉब। ओके। लेकिन ऑलमोस्ट एक साल मैं घर पे ही था, घर से ही काम किया। यस। उसके बाद ही मुझे सब कुछ सीखने मिला। लाइक आपको जितना सामने जाओगे ना, उतना आप कोई भी टीम लीड हो, मैनेजमेंट हो गया, तो आप उससे उतना फ्रेंडली हो पाओगे सामने जाके, बिकॉज यस। वर्चुअल में कोई इतना हम पहचान नहीं पाते हम लोग किसी को भी। यस। तो बेसिकली आप वर्क फ्रॉम होम के खिलाफ हो। खिलाफ नहीं हुआ एक्चुअली। हाँ मुझे पसंद है घर से काम करना, लाइक सब कुछ अच्छे से होता है, आराम भी होता है, जिम वगैरह होता है, सब अच्छे से होता है, तो यस। वो सही है एक्चुअली। हाँ, हर एक साइड के मतलब प्रोज एंड कॉन्स है वो तो। यस यस यस, वो अपने ऊपर है कि अपने को क्या सही लगता है क्या गलत लगता है बस। यस। तो मेरे को और एक आपसे क्वेश्चन था, लाइक आप भी ट्रैवल करके जाते हो मुंबई, तो मतलब मोस्टली लोग ट्रैवल ही करके जाते हैं। आपने पहले मेंशन भी किया प्रॉपर मुंबई, तो मेरे को तभी हंसी आ गई कि हम लोग प्रॉपर मुंबई में नहीं रहते। तो आप बताओ ट्रैवलिंग का एक्सपीरियंस कैसा है। ट्रैवलिंग का देखो, मैं तो अभी तो मतलब जो मैं एक्सेंचर में हूँ एक्चुअली, तो मुझे कैब का पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी है अच्छे से, उसका मुझे ट्रैवलिंग का कोई इशू नहीं होता है। बट मेन क्या होता है, मॉर्निंग में जल्दी उठना होता है मुझे, लाइक 4 o'clock उठना पड़ता है, तो उसका तकलीफ होता है। बाकी ट्रैवलिंग का आप देखोगे ना, तो जिसको आदत लग गया है, बाकी तकलीफ बहुत होता है। मैं क्योंकि मैं बहुत बार गया हूँ मॉर्निंग में, यस। मतलब मुझे 2-3 ट्रेन छोड़नी पड़ती है। ओके। यस। 2-3 ट्रेन के बाद कोई ट्रेन कभी खाली मिलती है तो चढ़ पाता हूँ, वरना मुश्किल हो जाता है बहुत। यस। हम लोग को डाउन करके जाना पड़ता है, जो लोग उल्लासनगर में होंगे उनको पता होगा कि अंबरनाथ डाउन करके जाएंगे, टाइम वेस्ट होता है उसमें, फिर सीट मिलती है। हाँ ये बात है, और ऊपर से जब आते आते टाइम तो गाड़ी मिलती नहीं है उल्लासनगर के लिए, मतलब है गाड़ी है पर लेकिन लिमिटेड है। लाइक एग्जाम्पल से 10 में से 3 गाड़ियां उल्लासनगर आती है ऐसे। यस। तो वही ट्रैवलिंग का तो दिक्कत है ही, पर ठीक है अभी। लेकिन आपने एक अच्छी चीज बोली जो बहुत इम्पोर्टेंट है अभी, ये यंग एज में आपने बोला जिम जाना। तो आपका, मेरे को याद है कि आपको जिमिंग में भी बहुत इंटरेस्ट है, तो उसके बारे में भी आप बताएं। जिमिंग का देखो, जिम तो मैं खुद कंटिन्यू नहीं रख पाता हूँ, बिकॉज काम की वजह से। कभी काम का प्रेशर बहुत होता है, कभी कम होता है, तो कम होता है तो मैं जाने का ट्राई करता हूँ पूरा, कि कोई भी मिस नहीं करूँ एक भी दिन। यस। बट जिमिंग कभी कभी मिस हो जाती है। हाँ। तो जिमिंग का वही है, बस जिम बंद है तो खाना पीना अच्छा रखो, बाहर का इग्नोर करो और घर का खाओ, अच्छा खाओ, बस वही है। यस। बाकी और कुछ नहीं। जिम का जिसको बॉडी का जिसको मसल बिल्डिंग का शौक है, हम्म। तो वो लाइक उस बहुत कुछ है उसमें, जितना डीप जाओ उतना कम है। लाइक उसमें बहुत कुछ आता है, प्रोटीन वगैरह आता है, क्रिएटिन आता है, हम्म। फिर BCAA आता है, बहुत कुछ आता है उसमें। ओके। लेकिन जिसको एकदम प्रॉपर बनानी है तो ठीक है, बाकी फिट रहना है तो नॉर्मल घर का खाओ। प्रोटीन जिसको प्रोटीन का है, प्रोटीन खा सकते हैं, प्रोटीन खाए, नॉनवेज वगैरह खाए, सब खाए ऐसे। यस। तो मैं बेसिकली आज तक गया नहीं हूँ जिम, तो मेरे जैसे बिगनर को आप क्या सजेस्ट करोगे।
कि जिम ज्वाइन करना जरूरी है, बट जाओ जाओ तो पहले स्टार्टिंग में तो बहुत तकलीफ होगा आपको, लाइक कम से कम 1 महीना बहुत तकलीफ होगा, लाइक कुछ जमेगा नहीं, पूरा बॉडी पेन करेगा, जो जो वर्कआउट करोगे वो वहां पे पेन होगा, ऐसे होता है। यस। लेकिन एक बार खाओ पियो अच्छा बस, और मसाज वगैरह कराते हैं लोग, ऐसे तो मैं भी कराता हूँ, लेकिन रेयरली 2-3 महीने में एक बार कराता हूँ। यस। तो तो मतलब आप बोल रहे हो जिम भी कि सही है। जिम का मेंबरशिप ले लूं, फिर भूल जाओ कि जिम भी ज्वाइन किया था मैंने। हाँ, नहीं नहीं, वैसा नहीं करना चाहिए। हाँ। मैं इसलिए इसी रीजन की वजह से मैं जिम का बहुत मतलब 2-3 महीने का फीस पे करता हूँ, यस। बिकॉज एक साल का पे करने के बाद नहीं जाऊँ तो दुख बहुत होता है, लेकिन 2-3 महीने का करके एटलीस्ट 1 महीना जाऊँ तो मेरे को इतना दुख नहीं होता दुख नहीं जितना होता। इसको यस। होता है। हाँ। तो आपसे बात करके एक्चुअली बहुत अच्छा लगा। तो थैंक यू सो मच। लाइक आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं नहीं, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपसे चिट चैट करके बहुत मुझे सही लगा। थैंक यू आपको। तो एक बार बोल दो, प्लीज सब्सक्राइब चिट चैट वे। गाइस प्लीज सब्सक्राइब चिट चैट पे, चलो, थैंक यू, बहुत अच्छा बाय। चैनल है। या थैंक यू, बाय।